11 अप्रैल को अनशन करने के बाद अब 11 मई को सचिन पायलट ने आज से अजमेर में पदयात्रा शुरू कर दी है। जनसंघर्ष यात्रा का नाम दिया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से दो धड़े बन गए हैं कांग्रेस के अंदर ही, क्या कारण है? क्यों कांग्रेस का ही एक पूर्व अध्यक्ष इस तरीके के आरोप लगा रहा है? कांग्रेस में कोई दो धड़े नहीं, कांग्रेस में धड़ा एक ही है। और कांग्रेस का पार्टी में कोई काम होता है तो जिला कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के लेवल पे इंफॉर्मेशन होती है, उनकी जानकारी में होता है, तो वही प्रोग्राम वही काम कांग्रेस पार्टी का होता है। उसके बिना कोई काम यदि कर रहा है, कोई प्रोग्राम करता है तो उसका व्यक्तिगत प्रोग्राम है। और व्यक्तिगत प्रोग्राम क्यों है, ये बातें सोचने की समझने की है। आदमी का अपना क्या इंटरेस्ट है, क्या पॉलिटिक्स है, वो तो वो जाने। फिर मामला क्या है? क्यों सचिन पायलट भ्रष्टाचार का इशू उठा रहे हैं, आपकी सरकार का उठा रहे हैं? मामला आप समझ सकते हैं, तारीखें जो हैं उन तारीखों को आप देखेंगे तो उससे आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 40% कमीशन का नैरेटिव बना दिया और वो पूरे कर्नाटक में माहौल बन गया भ्रष्टाचार का, भारतीय जनता पार्टी का। उस नैरेटिव को तो उससे पहले प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक उस नैरेटिव को तोड़ नहीं पाए। वो तोड़ नहीं पाए तो उनकी तमाम कोशिश के बाद वो भ्रष्टाचार का मामला नहीं कमज़ोर पड़ रहा था, तो उन्होंने अपने टूल के रूप में उपयोग किया इनको और उस नैरेटिव को कमज़ोर करने की ही इन्होंने कोशिश की। और उससे कि जिससे कि यहाँ आके इस तरह की बातें करे तो पूरे देश में एक माहौल ख़राब हो और कर्नाटक में भी कांग्रेस पार्टी का माहौल कमज़ोर हो, इसी के तहत ये सब काम किए गए। आप तारीखों को देखेंगे कि वो 11 अप्रैल को थे जब चुनाव का प्रोसेस चालू हो चुका था। 9 मई को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, 10 मई को वोटिंग है। तो आप तारीखों के कैलकुलेशन को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि वो क्या करना चाहते हैं और किन के इशारों पे काम कर रहे हैं। लेकिन आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं एक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान का, उप मुख्यमंत्री रहा हुआ, जिसको आपके राहुल गांधी खुद बोलते हैं कि एक एसेट है, वो क्या इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के टूल हो सकते हैं? क्या एआईसीसी की नज़र में नहीं है ये चीज़ें? देखिए, सब लोगों के नज़र में है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने वो धरना हुआ था, उस समय भी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने धरने से मना किया था। अब जो प्रोग्राम हो रहे हैं इन तमाम लोग मामले हैं, इसमें भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है, वो कर क्यों रहे हैं वो भी आप समझ सकते हैं। इन्हीं बातों के लिए तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि भाई जिन लोगों ने उनसे पैसे ले रखे हैं वो उनके इशारे पे काम करना पड़ता है, तो उन लोगों के पैसे लौटा देंगे तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो जिस तरह का माहौल बना है और जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, उन तमाम मामलों में वो राजस्थान के डिप्टी सीएम रहे और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। सरकार बनी थी, सरकार बनने के बाद वो जब पहली असेंबली आई उसके बाद 1.5 साल तक वो डिप्टी सीएम रहे, तब उन्होंने कभी भी एक शब्द इन मामलों में नहीं बोला। उसके बाद वो वापस आ गए थे वहाँ से, तो उसके बाद भी उन्होंने इस मामले में कभी एक शब्द नहीं बोला। तो अचानक ये बात कहाँ से आई? यदि उनके दिल में भ्रष्टाचार के खिलाफ की कोई बात थी तो उसी समय जब चीफ डिप्टी सीएम बने थे उसी समय इस मुद्दे को उठाना चाहिए था। और उससे पहले की मैं बात कह रहा हूँ कि जब हाई कोर्ट में मुकदमा लड़ रहे थे और मैंने कहा था कि इस मुकदमा में मदद करो, तो उसी समय मदद करनी चाहिए थी। यदि करना की बात थी उसमें तो किया नहीं है। और इश्यू जो कोई है नहीं, उस इश्यू को इसीलिए बनाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरे देश में जो माहौल बना है वो माहौल कमज़ोर पड़े। पीसीसी के आप इंचार्ज सेक्रेटरी हैं, जिस तरीके से आप आरोप लगा रहे हैं, क्या ये एआईसीसी की नज़र में नहीं है? क्या 11 तारीख की घटना का ही असर कोई मानते हैं आप, जो पायलट पे जिस तरीके से ये नोटिस वगैरह जारी हुए थे? मैं ये बात जो आपको कह रहा हूँ ये एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में कह रहा हूँ, मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय प्रभारी के रूप में नहीं कह रहा हूँ। वो इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे उनके बीच में व्यक्तिगत बात हुई, वो बात इसलिए सामने आनी चाहिए कि आज वो जिन इशू पे आज बात करके वो ये सब माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन तमाम मामलों में मेरी व्यक्तिगत उनसे बात हुई और तब उन्होंने इस सारे कामों में मदद करने में असमर्थता जाहिर की और मदद करने की बात नहीं की। तो मेरे को तो बात करने की इसलिए ज़रूरत पड़ी। और बाकी की बात जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी सब की नज़र में सब बातें हैं। मैं ये सोचता हूँ कि उनको कर्नाटक के चुनाव में स्टार प्रचारक नहीं बनाया। वो मेरा ऐसा सोचना है कि वो जब उन्होंने 11 अप्रैल को मौन व्रत रखा था और उससे प्रदेश कांग्रेस पार्टी को नुकसान करने की उन्होंने कोशिश की थी, इसीलिए हाईकमान की नज़र में ये बात थी। और
हाई कमान ने उनको वहाँ स्टार प्रचारक नहीं बनाया। उससे पहले कभी भी जब वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बन के आए थे, उसके बाद कोई भी चुनाव होते थे इस देश में, तो हर चुनाव में वो हर स्टेट के चुनाव में स्टार प्रचारक होते थे। पहली बार ऐसे, इसीलिए वह ऐसा मैं सोचता हूँ कि हाई कमान के नज़र में सब बातें हैं। पीके के संपर्क की बात भी बोल रहे हैं। देखिए, पीके जिस तरह का इवेंट करता है और जिस तरह राजस्थान में वो काम कर रहा है और जिस तरह के एक्ट वो कर रहे हैं और सचिन पायलट जी जिस तरह एक्ट कर रहे हैं, वो लगता ऐसा है कि वो ड्राफ्टिंग और स्क्रिप्ट पीके लिख रहे हैं, एक्ट ये कर रहे हैं। पीके भारतीय जनता पार्टी के हाथों में खेल रहा है। वो आप उससे बिहार के उस इक्वेशन से देख सकते हैं। बिहार में वो आपके जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है, उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। उससे आप समझ सकते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं। तो वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पे काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पे वो काम कर रहे हैं, ये उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि क्या मंशा है। राम सिंह कसवा से साफ तौर पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि सचिन पायलट कहीं ना कहीं अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में खेल रहे हैं। जयपुर से ईटीवी भारत के लिए अजीत शेखावत।